हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो हमने पीछे की जो वीडियो है एक, उसमें हमने आपका जो सदिश और अदिश जो चैप्टर था लास्ट मैथ में 12th क्लास, उसमें मैंने दो सदिश राशियों का अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था। उसी की जो आज पहली एक्सरसाइज है आपकी 10.3, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि दो सदिश राशियां a और b के परिमाण क्रमशः √2 तथा 2 हैं। दो राशि हैं, उन दोनों राशियों के परिमाण हमें दिए हुए हैं और वो दिए हुए हैं, एक हमारे पास है √3 और एक हमारे पास है 2। और इसमें गिवन है कि a डॉट b की जो वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू है √6। तो फाइंड करना है a और b के बीच का कोण हमें निकालना है। तो हम कोण निकालेंगे, तो कोण किस प्रकार निकालते हैं, हमें निकालना है इन दोनों राशियों a और b के बीच का कोण। तो हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर होता है मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। a डॉट b की वैल्यू हमारे पास है √6 इक्वल टू मॉड a की वैल्यू है हमारे पास √3 और मॉड b की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा। √6 अपॉन में आपका आता है √3 इंटू 2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप देखते हो 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे, क्योंकि रूट इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, तो आप 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 और आपका जो अपॉन में 2 है, इसे हम सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल कॉस थीटा। तो आप देखोगे कॉस थीटा इक्वल टू आपका इस √2 से √2 कैंसिल, तो आपका आता है 1/√2। तो यहां से आप देखते हो कि जो कॉस है, कॉस में जो 1/√2 वैल्यू होती है, ये कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो 1/2 के प्लेस पर आप लिख सकते हो कॉस 45 45। कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू आती है 45 अंश। तो ये आपके जो आपके सदिश थे a और b, उन दोनों के बीच का कोण है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सदिशों, एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश ये दिया हुआ है, के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको, आप जानते हैं कोण निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a डॉट b बराबर मॉड a इंटू मॉड b इंटू कॉस थीटा। तो इस कोण को निकालने के लिए आपको a डॉट b निकालना होगा, आपको मॉड a और मॉड b की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले आप मान लेते हो कि a बराबर है आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k और b बराबर है, सदिश b है आपके पास 3i माइनस 2j और प्लस k। तो सबसे पहले आप निकालोगे मॉड, इनके मापांक निकालोगे। तो मॉड a आप जानते हो किस प्रकार निकालते हैं, रूट i के गुणांक जो है उसका वर्ग करते हैं, प्लस j के गुणांक का वर्ग करते हैं और प्लस k के गुणांक का वर्ग करते हैं। इस प्रकार आप मॉडुलस निकालते हो। तो इक्वल टू रूट 1 का वर्ग आपका 1 होता है और माइनस का वर्ग प्लस होता है और 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग आपका 9 होता है। तो बराबर रूट 1 प्लस 4 5 और 5 और 9 14 होते हैं आपके पास। तो इस प्रकार ये आपका मॉड a की वैल्यू निकल के आती है। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं मॉड b। तो मॉड b निकल के आएगा आपके पास रूट b में i j के गुणांक है 3 माइनस 2 और 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4
और 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो आपके पास निकल के ये भी आते हैं 14। तो इस प्रकार सबसे पहले आपने मॉड ए यानी कि ए का मापांक और बी का मापांक निकाला। उसके बाद आपको निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी आप निकालोगे, आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार ए डॉट बी निकालते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमें निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले ए के जो वैल्यू है उस रखोगे आई माइनस 2j और प्लस 3k डॉट, उसके बाद बी की वैल्यू रखोगे 3i माइनस 2j और प्लस k। ये वैल्यू आपने रखी। डॉट प्रोडक्ट में i के गुणांक की i के गुणांक में मल्टीप्लाई कीजिए, j के गुणांक की j के गुणांक में और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखोगे i का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3, फिर j का गुणांक यहाँ पे -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, और फिर k का गुणांक 3 है और यहाँ पे +1 है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो आप प्लस करोगे तो 4 3 7 और 3 10, ये आपके a डॉट बी की वैल्यू आती है। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो a डॉट बी के प्लेस पर आप रखोगे 10 और इसके प्लेस पर √14 है आपके पास, और मॉड b की वैल्यू भी आपके पास √14 है, और cos थीटा √14 की √14 में मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास रूट हट जाता है, 14 ही आता है, जो इसके बटे में हो जाएगा 10/14 इक्वल टू cos थीटा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते, क्या 5/7 किसी की वैल्यू होती है cos में? नहीं होती, तो इनवर्स में आएगा आंसर थीटा इक्वल हो जाएगा आपका cos इनवर्स 5/7। तो इस प्रकार ये आपका एंगल निकल के आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि सदिश ये है, इस पर सदिश, यही ध्यान देना है, इस पर सदिश इसका प्रक्षेप निकालना है। तो मैंने अभी आपको प्रक्षेप के बारे में बताना है कि प्रक्षेप होता क्या है, किस प्रकार निकालते हैं। उसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना कि प्रक्षेप किस प्रकार निकालते हैं। जैसे कि ए का बी पर निकालना है प्रक्षेप, तो ए का बी पर प्रक्षेप किस प्रकार निकालते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो किस प्रकार प्रक्षेप निकालते हैं, ए का निकालना है आपको बी पर प्रक्षेप, तो किस प्रकार निकालते हैं ये ध्यान देना, किस पर निकालना है आपको निकालना है बी पर। तो ऊपर आएगा आपका ए डॉट बी, चाहे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, अपॉन में आता है जिस पर आप निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो बी पर, उस बी का मॉडुलस। ये होता है प्रक्षेप निकालने का आपका फॉर्मूला। जिस पे आपको निकालना है उसका मॉडुलस आता है अपॉन में। तो अब देखो, हमें मान लेते हैं ए जो है आपके पास है आई प्लस जे और बी है आपके पास आई माइनस जे। तो हमें किस पे किसका निकालना है, देखिए ध्यान से, इस पर निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका मॉडुलस आएगा आपका अपॉन में। तो देखोगे आई माइनस जे का आई प्लस जे पर प्रक्षेप निकालना है आपको, इसका इस पर निकालना है। तो आपने मान रखा है ए डॉट बी अपॉन, किस पर निकालना है, इस पर, और इसको आपने क्या रेट किया हुआ है ए, तो अपॉन में क्या आएगा ए का मॉडुलस। तो इक्वल टू ए डॉट बी निकालोगे, इक्वल टू ए डॉट बी किस प्रकार निकालते हैं, ए का है आप आई प्लस जे और डॉट आई माइनस जे, अपॉन में ए का मॉडुलस लोगे तो ए आपके पास ये है, मॉडुलस कैसे लेते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, इस प्रकार आप मॉडुलस लेते हो। और अब मल्टीप्लाई कीजिए
आई के गुणांक की आई के गुणांक में और जे के गुणांक की जे के गुणांक में। यहाँ पाई गुणांक 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 1 अपॉन रूट 2 तो बराबर निकल के आया 1 से 1 कट के बाद 0 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0 में किसी से डिवाइड करते हैं 0 आता है। तो ये हुआ इसका आपका प्रक्षेप। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप नहीं तैयार करें।